अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने कॉटन फाइबर के स्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कशन की थी। तो अब इस वीडियो में हम कॉटन फाइबर की ग्रेडिंग के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि कॉटन फाइबर चूँकि एक नेचुरल फाइबर है और नेचर के ऊपर हमारा कंट्रोल कम होता है। हम कोशिश कर सकते हैं कि कॉटन के प्लांट को आइडियल ग्रोथ कंडीशंस दें। तो लेकिन चूँकि नेचुरल फाइबर है तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ फाइबर टू फाइबर वेरिएशन होती है उसमें। जैसे कि फाइबर की लेंथ तमाम के तमाम कॉटन फाइबर्स एक जैसी लेंथ के नहीं होंगे। फाइबर की फाइननेस यानी कि डायामीटर एक जैसा नहीं होगा। तो फिर क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हुए कॉटन की जो क्रॉप है अगर वो मुतासर हो जाए तो कॉटन की पुअर क्वालिटी भी हो सकती है। तो कॉटन के फाइबर की फिर ग्रेडिंग की जाती है। एक अच्छा कॉटन का फाइबर है, मीडियम क्वालिटी का है या पुअर क्वालिटी का है। तो ये जो ग्रेडिंग की जाती है ये इसमें कुछ कॉटन के फाइबर की प्रॉपर्टीज़ को इवैल्यूएट किया जाता है और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं फॉर दिस वीडियो वी सपोज़ कि हमें इन प्रॉपर्टीज़ का ऑलरेडी कुछ ना कुछ आइडिया है। और इन इसमें जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी वो मैं कोशिश करूँगा कि एक अलहदा से वीडियो में वो सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज़ डिफ़ाइन कर दी जाए, बता दी जाए। तो फाइबर लेंथ के कॉटन के फाइबर की जो लेंथ है उसके हवाले से ग्रेडिंग तो नॉर्मली ये है कि 1 इंच का या उससे छोटा उससे जो छोटी लेंथ का फाइबर है उसको छोटा शॉर्ट स्टेपल लेंथ का फाइबर समझा जाता है। कि अगर 1 इंच से छोटा फाइबर है तो वो शॉर्ट स्टेपल है। स्टेपल यानी कि जो कॉटन के हवाले से कॉटन की लेंथ को आप कह लें कि स्टेपल लेंथ कहा जाता है। तो शॉर्ट स्टेपल का जो फाइबर है वो 1 इंच से छोटा होता है। मीडियम स्टेपल 1 से लेके 1 एंड 1/8 इंच का जो फाइबर है वो मीडियम स्टेपल का समझा जाता है। जैसा कि पाकिस्तानी कॉटन है कि वे ये तकरीबन 28 मिलीमीटर एवरेज लेंथ इसकी होती है। तो इसलिए ये मीडियम स्टेपल में फॉल करती है। इसके बाद लॉन्ग स्टेपल आ जाती है कि 1/8 से लेके 3/8 एट्थ जो इंच का फाइबर है वो लॉन्ग स्टेपल होता है। और इससे भी जो 1/3/8 इंच से भी ज़्यादा का जो फाइबर है तो वो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कहलाएगा। कि 3/8 का मतलब है ये है कि अगर 1 इंच को हम 8 हिस्सों में डिवाइड करें तो 3/8। तो ये 1/3/8 इंच से जो ज़्यादा का फाइबर है वो एक्स्ट्रा लॉन्ग फाइबर समझा जाता है। तो फाइबर की अगर फाइननेस या डायामीटर या इसकी बात करें लीनियर डेंसिटी की तो इसको हम फाइबर फाइननेस को हम माइक वैल्यू कहते हैं। तो फाइबर जो फाइननेस है वो अप टू 3.1 हो तो उसको हम कहते हैं बहुत ही फाइन फाइबर है। फाइननेस क्या होती है कि 1 इंच फाइबर के कितना का वेट कितने माइक्रोग्राम है। तो माइक वैल्यू का मतलब है नंबर ऑफ माइक्रोग्राम्स पर इंच ऑफ द फाइबर। तो 3.1 का मतलब ये है कि 1 इंच का वज़न 3.1 तो ये बहुत फ़ाइन है। अगर इससे ज़्यादा वज़न हो जाए 3.1 से लेकर 3.9 माइक्रोग्राम पर इंच तक वेट हो जाए तो दैट मीन्स कि ये इसकी कैटेगरी फिर हम फ़ाइन कैटेगराइज़ करते हैं। 4 से ऊपर चला जाए 4 से 4.19 मीडियम फाइननेस और 5 से 5 से लेके 5.9 तक स्लाइटली कोर्स फाइननेस है फाइबर की। और इससे भी ऊपर 6 से भी ऊपर फाइननेस चली जाए तो इसको हम कोर्स फाइबर कहते हैं। तो ये कैटेगराइजेशन या ग्रेडिंग है फाइबर की विद रिस्पेक्ट टू फाइबर फाइननेस यानी कि थिकनेस या डायमीटर या लीनियर डेंसिटी या माइक वैल्यू फाइबर की। तो इसके बाद कॉटन का क्लीनलीनेस क्योंकि कॉटन नेचुरल फाइबर है। हमने पिछली वीडियोज़ में भी देखा कॉटन पिक करते हुए मशीन से या बाई हैंड जो वेजिटेबल पार्ट्स हैं प्लांट के वो भी बीच में शामिल होते हैं। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं इनका भी एक लेवल होता है। तो अगर ये जो इसको हम कहते हैं ट्रैश कंटेंट। तो फाइबर के अंदर ट्रैश कंटेंट की जो परसेंटेज है यानी कि अगर 100 में 1.2 100 केजी अगर है तो 1.2 केजी अगर ट्रैश है तो दैट मीन्स 1.2% ट्रैश है। तो यहाँ तक हम कहते हैं बहुत ही क्लीन कॉटन है। वो वेरी क्लीन कैटेगराइज करते हैं। 1.2 से 2% तक क्लीन, 2 से 4% तक हो तो मीडियम क्लीन, डर्टी 4 से टू 7%। तो जो हमारी जो पाकिस्तानी कॉटन है वो ज़्यादातर इस कैटेगरी में फॉल करती है। या फिर केयरलेस अंदाज में पिक की जाए तो ये मोर देन 7% भी हो जाती है। तो ये वेरी डर्टी जो है वो यहाँ पे इसकी कैटेगरी है। अब 7% अगर ट्रैश कंटेंट हो तो
उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगराइजेशन या ग्रेडिंग है वो फाइबर स्ट्रेंथ के हवाले से है, और फाइबर की स्ट्रेंथ जो है वो हम फाइबर साइंस के सब्जेक्ट में प्रेसले वैल्यू फाइबर की स्ट्रेंथ की हम लेबॉर्ट्री में निकालते हैं। तो ये नेक्स्ट आप फाइबर साइंस के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो बहरहाल फाइबर की स्ट्रेंथ की जो प्रेसले वैल्यू है वो स्ट्रेंथ को डिनोट करती है। तो ये अगर 93 या उससे ज़्यादा हो तो ये एक्सीलेंट स्ट्रेंथ है, 87 से 92 तक वेरी स्ट्रॉन्ग, 81 से 86 तक स्ट्रॉन्ग, फिर मीडियम स्ट्रॉन्ग, फेयर स्ट्रॉन्ग, और बिलो 70 वीक। और वीक फाइबर का से मुराद ये है कि स्पिनिंग पर्पज़ के लिए फ़ाइबर यूज़लेस हो जाता है, कि फ़ाइबर की अपनी स्ट्रेंथ इतनी कम है कि इससे जो धागा बनेगा, यार्न बनेगा, वो भी फिर वीकर ही होगा, बार बार ब्रेकेज देगा, मशीन बार बार रुकेगी, एफिशिएंसी कम होगी। तो एक कैटेगराइजेशन का जो पैरामीटर है ग्रेडिंग का वो फाइबर स्ट्रेंथ है। फिर ये जो ट्रैश है ये ग्रेडिंग के हवाले से तो नहीं है, लेकिन ये वैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए दिया गया है कि ये जो ट्रैश शामिल होती है कॉटन के अंदर, इसका साइज़ भी हम कैटेगराइज करते हैं कि अगर साइज़ 500 माइक्रोमीटर से ज़्यादा हो ट्रैश का तो इसको हम ट्रैश बोलते हैं। थोड़ी फाइन हो जाए, साइज़ कम हो जाए, 50 से लेके 500 माइक्रोमीटर तक हो, इसको माइक्रो डस्ट बोलते हैं। फिर इससे भी छोटा हो जाए 50 से 50, ये हम 15 से 50, तो हम इसको डस्ट बोलते हैं। और 15 माइक्रोमीटर से भी कम पार्टिकल साइज़ हो तो हम इसको ब्रीदेबल डस्ट, क्या ऐसी डस्ट जो उसका पता ही ना चले और वो इनहेल होती रहे। तो ब्लो रूम वगैरह जब स्पिनिंग का होता है तो इसमें जो पुराना ब्लो रूम होता था उसमें डस्ट वगैरह पर पुरानी मशीनों में ज़्यादा उड़ती थी, तो जो अस्थमा वाले मरीज़ होते थे वो इसमें काम नहीं कर सकते थे। तो इस हवाले से ये कैटेगराइजेशन है। तो ये तो थे कॉटन फाइबर को ग्रेड करने के लिए मुख्तलिफ पैरामीटर्स के कॉटन फाइबर को हम किन किन हवालों से ग्रेड करते हैं। तो हम फाइबर लेंथ के हवाले से, फाइबर फाइननेस के हवाले से, कॉटन क्लीनलीनेस के हवाले से और फाइबर स्ट्रेंथ के हवाले से ग्रेड करते हैं। लेकिन ये जो कॉटन फाइबर को ग्रेडिंग है ये मुख्तलिफ मिलों ने, प्राइवेट एंटिटीज़ ने अपने तौर पे भी, जो बायर होता है उसने अपने तौर पे भी की होती है। तो ये मुख्तलिफ एंटिटीज़, मुख्तलिफ जो बायर्स होते हैं वो अपने तौर पे भी कॉटन को ग्रेड कर सकते हैं। ये एक प्राइवेट मिल की तरफ से बनाई गई ग्रेडिंग है, जिसमें वो लोग मॉइस्चर को देखते हैं, माइक वैल्यू को देखते हैं, नेप्स को देखते हैं। तो ये 1 से लेके 1 2 3 से लेके अप टू 11 पैरामीटर्स हैं जिनको वो कंसीडर करते हैं। तो ये टेस्ट करने के बाद, सारी टेस्टिंग करने के बाद मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं वो कॉटन के फाइबर को अलॉट करते हैं, और फिर देखते हैं कि जो कॉटन हमने बाई की है उसके हर हर प्रॉपर्टी में कितने पॉइंट उसने लिए हैं। तो एंड पे जाके सारे पॉइंट्स को जमा करते हैं और फिर कॉटन को ग्रेड कर देते हैं कि इस कॉटन की जो ग्रेडिंग है वो ए है, बी है, सी है, डी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वही पैरामीटर है, मॉइस्चर कितनी है, कि कॉटन का फाइबर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर जज़्ब कर लेता है। तो अगर एक हद से ज़्यादा मॉइस्चर जज़्ब कर ली जाए तो बायर ने सिर्फ मॉइस्चर के तो पैसे नहीं देने, उसने तो रॉ मटेरियल के पैसे देने हैं। फिर जो माइक वैल्यू अभी हमने देखी, फिर जो शॉर्ट फाइबर के कॉटन के फाइबर कॉटन में शॉर्ट फाइबर कितने हैं। शॉर्ट फाइबर जितने कम हो उतने अच्छे होते हैं, तो जितने ज़्यादा होंगे, जितने कम होंगे उतने पॉइंट ज़्यादा हैं, जितने ज़्यादा होंगे उतने पॉइंट कम हैं। स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ के हवाले से डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ट्रैश परसेंटेज के हवाले से पॉइंट हैं। अपर हाफ मील लेंथ, इसका अगर आइडिया नहीं है तो ये हम अलहदा से ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है ये हम अलहदा से एक वीडियो में कवर अप कर लेंगे। तो अपर हाफ मील लेंथ कितनी है, और ये मुख्तलिफ यूनिफॉर्मिटी इंडेक्स है, मैच्योरिटी इंडेक्स, मैच्योरिटी के हवाले से हमने एक स्पेशल अलहदा वीडियो बनाई है, नेप्स भी डिस्कस किए हैं उसके अंदर। तो इनविजिबल परसेंटेज, रिफ्लेक्टेंस वगैरह कितनी है। तो ये सारे 11 पैरामीटर्स के ऊपर ये प्राइवेट एक मिल का फॉर्म है, वो 11 फैक्टर्स को देखते हुए पॉइंट देते हैं, फिर उनको जमा करके देखते हैं, और ये फिर एंड पे जाके ये फ़र्ज़ करें 1 2 3 4 4 डिफरेंट लॉट्स हैं, चारों को मुख्तलिफ पैरामीटर्स के हवाले से टेस्ट किया गया, और टेस्ट करने के बाद रिज़ल्ट लिखा कि मॉइस्चर कितनी है। कॉटन के अंदर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन 8.5% मॉइस्चर होनी चाहिए। तो इस लॉट के अंदर 8.83, 8.85, 8.82, 8.85। स्टेपल लेंथ कितनी है, 27। जैसा कि हमने कहा कि एवरेज पाकिस्तानी कॉटन की जो है वो 28 होती है, तो ये देखें 28 के आसपास जो है ये चारों लॉट्स की आ रही है। फिर यूनिफॉर्मिटी रेशो कितनी है, कि फाइबर में यूनिफॉर्मिटी कितनी है, 52, 51, 50 और 50 की रेंज में है। शॉर्ट फाइबर इंडेक्स, फ्लोटिंग फाइबर जिसको कहते हैं, कहा है यहाँ पे, तो ये उसके हवाले से वो कितने हैं, उनको उनके कितने पॉइंट्स हैं। माइक्रोनियर वैल्यू,
कितनी है, उसके कितने पॉइंट्स हैं, प्रेसलेस स्ट्रेंथ कितनी है, क्रैश परसेंटेज, इनविजिबल, सबको मिला के टोटल कर लिया, ये पॉइंट्स अलॉट किए और फिर सबको मिला के सारे पॉइंट्स ऐड कर दिए, 77 बने। तो 77, क्योंकि ये 75 से ऊपर बी ग्रेड है, ये 75 से ऊपर 77 है, तो इसको बी प्लस ग्रेड दे दिया। तो कॉटन फाइबर की जो ग्रेडिंग है ये हमने पढ़ी, इसमें हमने देखा कि ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं होता, ये हर बायर अपने हिसाब से भी डिफ़ाइन कर सकता है कि मैं कॉटन के फाइबर को इन पैरामीटर्स के ऊपर ग्रेड करूँगा और जो रिक्वायर्ड लेवल के ऊपर हुआ वो परचेज़ करूँगा। तो ये तो थी कॉटन फाइबर की ग्रेडिंग के हवाले से डिस्कशन। अब नेक्स्ट हम कॉटन की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस और एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।